इस समय हम लोग मौजूद हैं मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। मेरठ लोकसभा सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। पिछले 6 चुनावों में बीजेपी 5 बार यहां पर काबिज रही है। महज एक बार बीएसपी यहां पर अपनी साख बचा पाई थी, लेकिन इस बार सपा, बसपा और आरएलडी मिलकर लड़ रही हैं। ऐसे में बीजेपी को कितनी बड़ी टक्कर मिलेगी, क्या होगा यहां पर, कैसे हैं यहां के नेता और प्रत्याशी, ये जानने के लिए हम लोग हैं इस समय मेरठ की जनता के बीच में और उन्हीं से जानते हैं कि क्या सोचते हैं वो, क्या मुद्दे हैं उनके और किस तरह से देखते हैं यहाँ के प्रत्याशियों को। जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं, बीजेपी के मौजूदा सांसद को टिकट मिला है, इसके अलावा महागठबंधन से हाजी याकूब हैं। किस तरह से देखते हैं यहाँ के प्रत्याशियों को आप? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग कैंट में खड़े हैं, आप लोग कैंट में घूम भी रहे हैं। जैसा हमारा कैंट है, अगर हमारा पूरा ऐसा मेरठ शहर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि कैंट जिसे कहते हैं चमन है हमारा। और अगर आप उधर जाएंगे, आप मलिन बस्तियों में जाएंगे तो वहाँ लोग बहुत परेशान हैं, बुरी हालात हैं उनकी। कैंडिडेट कैसा ही हो, कैंडिडेट ऐसा हो जो विकास करे, जात पात की बात ना करे, सिर्फ और सिर्फ हमें विकास चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ तक भी वोट इस बार भी वोट मिलेगा, विकास के नाम पे वोट मिलेगा। विकास के नाम पे क्या आपको लगता है कि मेरठ के अंदर विकास हुआ पिछले 5 सालों में? हाँ, विकास पूरी तरीके से हुआ है। कल ही मैंने थोड़े से अखबारों की वो देख रहा था, हमारे घर में जो अखबार पड़े हुए थे उनको जब मैं निकालने लगा तो बेचने की बात आई, तो उसमें मैंने देखा कि हमारे सांसद ने जो काम कराए हैं 70,000 करोड़ के काम उनके 5 साल के हुए हैं, जबकि दूसरे जो हमारे आसपास के क्षेत्रों के काम हैं वो मात्र किसी ने 2,000, किसी ने 2,500, किसी ने 3,000 करोड़ के काम कराए हैं। कुछ युवा भी हैं और उन युवाओं से पूछते हैं कि क्या बेरोजगारी इस बार मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी जी ऐसा वादा किया था 2014 में, लेकिन वो वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। क्या आपको लगता है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा? जी, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि जब 2014 में बीजेपी आई थी तो वो बहुत से वादे को लेकर आई थी कि हम ये करेंगे, बट उनमें से मुझे नहीं लगता अभी तक उनमें से कोई भी एक बात सफल हो पाई है। आप अगर मेरठ शहर में खड़े हैं तो आप मेरठ शहर की सबसे पहले तो आप सड़कें देख लीजिए, वहाँ पे आपको आए दिन आपको हर एक जगह पे गड्ढे तो आपको बहुत देखेंगे। मैं आपको मेरठ की एक चुनिंदा जगह बता रही हूँ जो है रोटा रोड पर आप चले जाओगे तो आप ये कहोगे कि ये क्या सड़क है। और रही बात हमारे सांसद जी की, तो 10 साल से उन्होंने मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कोई कार्य किया है। रही बात जो और भी जो अब दावेदार हैं, अब देखते हैं, उम्मीद है कि क्या होता है। और रही बात महिला उत्पीड़न पे, मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज हुई है, जो पहले था वो अब भी वैसे ही है। महिला उत्पीड़न एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार आई 2017 में, उसके बाद से कुछ बदलाव आए हैं? क्योंकि योगी सरकार में बहुत एनकाउंटर हुए, कई सवालिया निशान भी लगे। ऐसे में आपको लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो बहुत हद तक संभली है या अभी भी वैसी ही है? देखिए, अगर मैं इस बात के लिए कहूँ तो पहले भी जब अखिलेश सरकार थी तब भी मुझे वो सिचुएशंस वैसी ही लगती थी, लेकिन जब योगी सरकार आई तो स्टार्टिंग में लगा कि हाँ कुछ होगा, और वो हुआ भी था, ऐसा भी नहीं है, स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद से जैसे आप 100 की बात करेंगे या महिलाओं के लिए जो एंटी रोमियो स्क्वाड थी वो सब चीज़ें गायब होती चलेगी धीरे धीरे। लेकिन हमें लग रहा था कि ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले से क्राइम कम हुआ है, लेकिन आपराधिक मामले जो है महिलाओं के संबंधित वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कई बार सवाल उठते हैं बीजेपी के ऊपर कि वो वोट को पोलराइज करती है, ध्रुवीकरण करती है, और इस तरीके के मुद्दे बार बार उठते हैं। 2013 को बार बार दोहराया जा रहा है इस बार भी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहीं कुछ संभावनाएं, क्या आपको लोगों को लगता है कि पहले चरण के बाद कुछ चीजें ऐसी बदल सकती हैं? ऐसा है कि दंगा जो हुआ था वो मुजफ्फरनगर में हुआ था और वो मेरठ सीट से लगा हुआ है, और उस दंगे का फायदा बीजेपी ने 2014 में उठाया था। उसी को ये दोबारा करना चाहते हैं ताकि उसका फायदा उठे। लेकिन बीजेपी का जो रुख है, जो काम चल रहा है जनता के बीच में, वो बहुत पीछे है। बीजेपी कोई काम नहीं करती, सिवा झूठ के अलावा कोई इनके पास कोई और काम नहीं है। पीछे युवा भी हैं कुछ। आप लोगों को लगता है कि रोजगार मिले हैं, रोजगार बढ़े पिछले 5 सालों में? हाँ, बढ़े तो है, मोदी जी ने रोजगार बढ़ाए हैं। क्या लगता है कि जो मुद्रा योजना शुरू की गई थी उसका लाभ उन लोगों को मिला जो अपना काम धंधा शुरू करना चाहते थे? हाँ, मिला है। ये स्कीम तो नहीं आई है और ये नहीं चलती रहेगी तो अच्छा रहेगा। ये चलती रहेगी, अच्छा रहेगा। चलिए, अब अगर रोजगार की बात करें, रोजगार का एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों को लगता है रोजगार बढ़ा? रोजगार इतना मिला है कि जो खाने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं, इतना बढ़ गया मेरी राय। और जो मैं देख रहा हूँ समाज को, पकौड़ा नेशनल रोजगार हो गया जी। मैं क्योंकि आज सोसाइटी चला रहा हूँ, एजुकेशन से संबंधित मेरा लगाव है, और मैं देखता हूँ रोज डेली, यदि फीस भी बच्चों की आनी थी टाइम पे, वो भी टाइम पे नहीं आ रही, क्योंकि आजकल ये बोल देते हैं रोज डेली कि जी हमारे पास आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। आज 1 साल से मेरे स्कूल में
फीस तक नहीं आई लोगों की। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा परेशान है छात्र, किसान और नौजवान परेशान हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार इतिहास बदलेगा, महागठबंधन रंग लाएगा। मौजूदा सरकार ने सरकार बनने से पहले ये वादा किया था कि अगर हमारी यूपी में के अंदर सरकार आती है तो लड़कियों के लिए और लड़कियों के लिए हम ग्रेजुएशन तक बिल्कुल फ्री पढ़ाई देंगे। क्या दी? पढ़ाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे, कई मुद्दे हैं जो मेरठ की जनता के बीच में हैं। लेकिन क्या इन मुद्दों के आधार पे ही चुनाव होगा या फिर जाति और धर्म के आधार पर बंटकर फिर लोग वोट करेंगे, या फिर राजनीतिक दल उस जाति और धर्म को आधार बनाकर वोट की गिनती करेगी, वोट का बंटवारा करेगी या फिर ध्रुवीकरण करेगी। 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं, देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस मेरठ गढ़ पर क्या महागठबंधन सेंध लगा पाएगा। मेरठ से चर्चा में सिर्फ इतना ही।